मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सक्ति स्वानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम दात्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपाष्टे शंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बारगाहे नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सच्ची बात है तो हाथों को उठाकर लहरा के बोलें या रसूल अल्लाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। हजरात, तकरीर सुनने का ख्याल है? चाह रहे हैं? ज़रा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाह रहे हैं। ज़रा ज़ोर से बोल दें सुबहान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने अपने बड़े आलिमों से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे, कलेजा दुरुस्त रहे, तो हाथ उठाकर कलेजे से आवाज़ निकालिए। इतना ज़ोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज़ सिल्ली गोड़ी से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह। और ज़ोर से बोले या रसूल अल्लाह। और ज़ोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना पाक दिखा दे। दो तीन लोग पीछे नहीं उठाए, उनको ठंडी में काठमांडू भेज दे। ये सो रहा है ये? ऑपरेटर साहब, सो रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? बंद करो मोबाइल, अभी हमको देखो। हाँ, तकरीर सुनने का ख्याल है? सब लोग चाहते हैं। अभी शायर अहले सुन्नत बड़ी अच्छी शायरी फरमा रहे थे। क्या नाम था आपका? महबूब भाई। बड़ा अच्छा अंदाज था, अच्छी आवाज़ थी। उनसे पहले महाराष्ट्र से आया हुआ एक शायर जनाब सलमान रज़ा से बड़ी अच्छे कलाम आप सुन रहे थे। सुनने के अंदाज आपके जो थे वो तो आप समझ रहे हैं, और इसी वजह से आप गड़बड़ा रहे हैं। जी, वजह यही है। अभी रात भर जलसा चलेगा, 3 बजे तक, 4 बजे तक। अल्लामा नज़ीरुद्दीन साहब और इनके हमनवा ने 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा मालूम है? 4 बजेंगे, उलमा जाएंगे मस्जिद और आप जाएंगे। हो गया हमारा जलसा, हो गया। यही जलसा का रिजल्ट 3 लाख का रिजल्ट यही निकलता है। 5 लाख में शादी होती है कि नहीं होती? 2 लाख में दुकान खुलते हैं कि नहीं खुलते? 5 लाख में ये बाजा का सेट खरीदाता है कि नहीं खरीदाता है? लेकिन 3 लाख हमारे जलसे में खर्च होते, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सुबह फजर में ये हंसते हैं आप। कहाँ जा रहा है? खूब उछल रहा था, बैठो। वो कहाँ गया? इधर कान में बाली पहने हुआ था, खूब कूद रहा था। दोनों कान में पहने हुआ, देखिए उसको। ये हमारे जलसे का रिजल्ट है। भाई जल्दी बैठो, तकरीर होगी हमारी, घबराना नहीं। मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर दूं? तैयार है?
तो मैं कह रहा था कि बड़ी अच्छी शायरी आप सुनते हैं, नकीब अहले सुन्नत, नकीब सदाबहार, अदीब शहीर हज़रत कारी महबूब आकिल साहब से बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशार सुन रहे हैं। हमारे ताल्लुक से दो चार जुमले इन्होंने इतना साफ दिया जैसे लगे धोबी घाट से साफ करके लाए पटक पटक कर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नकाबत होती है। आपके इस शहर सिल्लीगुड़ी से उठकर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इनका सफ़र हो रहा है। बहुत कम टाइम में जिन्होंने सफ़र किया वो महबूब आकिल की ज़ात है। दुआ करें अल्लाह ताला मज़ीद इल्म में, अमल में बरकतें, रहमतें अता फरमाए। उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। सबों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता ज़रूर हूँ कि जो आदमी आपके सामने खड़ा है ना, इन सब से कम पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है। हमसे सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम इनका एहतराम करते हैं। इन बुजुर्गों के सामने तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर सीखी जाती है। इन उलमा की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप दाद देना। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। अच्छी बात है तो बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 4 बजे तक टाइम दीजिए, ठीक है? ये सब भाग जाते हैं। जान देने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 घंटे टाइम देने की जरूरत। टाइम देंगे ना। कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना नज़ीर आलम साहब क़िबला, जिनकी सदारत में आज का जलसा ये कामयाबी की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा था कि आपने शेर सुन लिया है उर्दू में। हम 2-3 शेर पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में। पढ़ें? तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। वाह, सब तैयार हैं। जोश में होश खो रहे हैं आप। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, घबराइए नहीं, इलाज होगा। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रो दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि 2 बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे अलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे कि नहीं? अच्छा लगा? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है ना। तब तो मर रहे नाड़ी तकलीफ नाड़ी, समझे कुछ नहीं। 10-15-20 नाते सुन लिया आपको शाम से अब तक। सुना कि नहीं सुना? एक लाइन सुना दो, सुना दो एक लाइन कोई। बस ये है जो नहीं समझ में आता है, अच्छा लगता है। लीजिए हम मतलब सुना रहे हैं, सुना दो, सुना दो। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क नबी का मदीना हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। मोबाइल बंद कर, हमारी तकरीर बहुत है नेट पे, अपने घर में तुम्हारे मोबाइल में हम रहते हैं। चलाते हो यूट्यूब? हाँ, तो हम उसी में रहते हैं। तुम अपने घर में जाना, यूट्यूब खोलना, मेरा नाम लिखना, हम आ जाएंगे। अब फोटो खींचने की जरूरत नहीं, वहीं से मिल जाएगा तुमको। इस वक्त तकरीर सुनो, ठीक है? फोटो मत खींचो। हम सब के मोबाइल में है, जिसके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है ना, इसलिए वही देखे। छोटा में नहीं है, छोटा में नहीं है। हाँ, हम लोग बड़े लोग हैं ना, छोटे मोबाइल में कैसे रहेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए। तो
मैं पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने भाषाओं में अपने धर्म का मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सुल्ली गोड़ी वालों, पहली बार आपके जलसे में सिल्ली गोड़ी मेरी आमद हुई है। आज से 7-8 साल पहले एक मिलाद शरीफ की छोटी सी महफिल में हमारे फिरोज साहब ने बुलाया था, है ना। बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले, जब मेरा वो 10 साल हो गए 12-13 की बात है। इब्तिदाई वक्त था उस वक्त हमारा, है। लेकिन जलसा सुनता था कि सिल्ली गोड़ी में बड़ा बड़ा जलसा होता है, अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देखने को मिल गया है कि वाकई आप जलसा सुनने का शौक रखते हैं। हर मजहब वाले पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कलमा पढ़ने को कहता हूं तो कुछ लोग मसरूर होकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ना चाहिए। ये क्या है? भारत है? क्या है? क्या है? इंडिया है ना। हो भारत के बगल में एक देश है जिसका नाम है नेपाल, है ना। पाकिस्तान, कौन कौन, अगल बगल बहुत देश है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं, बस आपके जहन में बात उतारना चाहता हूं। भारत देश में सूरज निकलता है कि नहीं निकलता? डूबता भी है। कितने बजे निकलता है? अच्छा, जितने बजे निकले, हर इलाके में अलग टाइम है। सूरज जब भारत में निकलता है ना, साइंस के बच्चे इसमें बैठे होंगे, हमें बताए जब सूरज निकलता है तो कितने सेल्सियस डिग्री पर निकलता है? आप कलमा पढ़ने से भागते हो, आपका ईमान मचलेगा अभी। साइंस वालों से पूछो तो कहेगा भारत में जब सूरज निकलता ना तो 66 सेल्सियस डिग्री होते, 66। और जब डूबता है ना भारत में तो 92 पर डूबता है। निकलता कितने पर? 66 पर। डूबता कितने पर? 92 पर। उलमा से पूछो, 66 ये अल्लाह की अदद है और 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदद है। तो जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लो, आप पढ़ो, और जब इसकी फजीलत सुनाऊंगा ना तो ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। पढ़ेंगे ना? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी भी कुछ लोग टुकुर टुकुर देख रहे, पीछे वाले तो ऐसा पढ़ रहे जैसे टेंशन में किसी का जनाजा लेके जा रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है, जो इसको पढ़ता है हृदय की सफाई हो जाती है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। तब तो पंडित जी ने अपनी किताब में दावा किया, दावा उनकी किताब में है, दलील मेरी किताब में है, दावा उनके यहाँ से पेश करूंगा और दलील अपनी किताब से दूंगा, बात को वाजे कर दूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तब तो पंडित जी ने दावा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। आईना में मुंह देखें, जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज की बात आई तो जन्नत में कौन कौन जाएगा? तो बोले हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। जन्नत में जाने का चेहरा है, इतनी तोड़ाई होगी ना, इतनी तोड़ाई है ना, जो समझ में आ जाएगा। फजर की नमाज, सोते फजर की नमाज में फोप काट रहे हो और जन्नत के सपने देख रहे हो हैं?
बहुत मार लगेगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जश्न यादगार औलिया कराम में, जश्न यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है, उलमा का बयान सुनो, सीरत मुस्तफा पे अमल करो, जिंदगी में इनकलाब ले आओ, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। हाँ, तो पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, अब मोहम्मद का नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। ये उसने कहा। जब उसने दावा किया ना, तो उस दावे में कील ठोक दिया गुरु नानक ने। गुरु नानक जी कहते हैं, जब इस श्लोक को देखा ना, तो गुरु नानक जी ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। उस दावे में कील उसने ठोकी। और जब गुरु नानक जी के कील को देखा ना, तो तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, जोर से बोलो, बिना मोहम्मद पार। ये कौन बोल रहा है? तुलसी जी। तुलसी जी कहते बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो जाई। जानते हैं उसको? जानते हैं? जानते हैं उसको? उसका नाम रखे महबूब भाई, हमने उसका नाम रखा चाइनीज मोबाइल। हाँ, झारखंड में एक जगह है कोडरमा के आसपास, जयनगर में तकरीर कर रहा था। मैं बोला कि चाइनीज मोबाइल से बचो। बोला हजरत ये 22 नंबर 24 नंबर 26 28 नंबर सब मालूम है, ये नया नंबर आप दे रहे हैं, 24 नाम दे रहे हैं, आप बोले चाइनीज मोबाइल, क्या मतलब? हमने कहा चाइनीज मोबाइल देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 1 घंटे की गारंटी नहीं। आपके पूरे सिल्लीगुड़ी में चाइनीज मोबाइल का रिपेयरिंग सेंटर है तो बताओ, है कहीं? नहीं। का क्या मतलब? हमने कहा चाइनीज मोबाइल बिगड़ जाए तो डायरेक्ट कचरे में, डायरेक्ट कबाड़े में। का क्या मतलब? हमने कहा बदअकीदा बिगड़ जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। तो कहा सुन्नी नहीं बिगड़ते, उसने कहा बरेलवी नहीं बिगड़ते। हमने कहा बरेलवियों के अमाल खराब होते हैं, सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं, लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। हमने कहा कचौचा चले जाओ, मखदूम में सिमना का दरबार है, बरेली के सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम बरेली में अहमद रजा का दरबार है। अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज का दरबार है। बगदाद चले जाओ, गौसे आजम का दरबार है। मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न यादगारे औलिया कॉन्फ्रेंस। सुनिए, बहुत अच्छा माइक बज रहा है। 2 आदमी से बजा रहे हो, 2 आदमी से काम खराब हो जाता है। बहुत अच्छा माइक। हम आपकी माइक की शिकायत नहीं करना चाहते, है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपके पास मैन मशीन हो तो कुछ आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मैन मशीन से तो बढ़ाइए, है ना, ताकि हमारी आवाज़ खुल जाए। मैन मशीन है, बढ़ा दो। इसमें नहीं बढ़ाओ, इसमें इन लोगों का कान फट जाए। पढ़ो 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 पढ़ो। तो इस कलमा को पढ़ना चाहिए कि नहीं? कलमा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तकरीर होनी है, अभी तो कलमा पढ़ा रहा था। उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। रहने दो उनकी बात, दावा किया है, करने दो। दलील दे रहा हूं, दे दूं? हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग, आज हम भी एक वली के आस्थाने पर आए। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटाता है? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 13,000 क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में
12 हरूफ मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हरूफ। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नाम अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। हमने 4-5 बार पढ़वाया कि नहीं? बोलो ना, पढ़वाया ना? आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? हाँ हाँ हाँ। कितने लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? जरा हाथ उठाओ, ऑफर दे रहा हूं। सब लोग चाहते हैं? तो आज फजर से स्टार्ट करो, कह दो इंशाअल्लाह नमाज के नाम पे कर दियो। हिंदू धर्म में 4 किताबें, कितनी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचकन पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को बनारस की लाइब्रेरी में हमने देखा है। कितनी किताब हुई हिंदू धर्म में? जोर से। और इस्लाम धर्म में? 1, 4 उलमा बैठे हैं। सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। उनके यहाँ 4 है, हमारे यहाँ 4 है। अब लीजिए एक आस्थाने पर अब बैठे। इन 4 किताबों का महासल एक संस्कृत पढ़ता हूँ और मतलब सुनाता हूँ। उनकी किताब में लिखा, ज्ञान हेतु कृतमदाम नकर्षम विदायम तदूदी इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुदवान मंदात्मा प्रविशांति पराशाभूति मपास्ते। हिंदू धर्म में एक पंडित है, जिस पंडित का नाम है दुर्गा प्रसाद, इलाहाबाद का रहने वाला है। उसकी एक किताब मार्केट में मिलती है, जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। जहाँ हिंदू भाई लोगों का बड़ा बड़ा पुस्तकालय है, बड़ी बड़ी किताब की दुकानें हैं, वहाँ वो किताब मिलती है। किताब का नाम है अंतिम महर्षि। उसी किताब का एक चैप्टर सुना रहा हूँ, और जब सुनाऊंगा ना तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। सुन लो भाई, संस्कृत मैंने पढ़ा था अभी। वो कहते अज्ञान हेतु कृत मम्मदम नकारशम विदायम तदूदी। ए लोगो, अगर कामयाब होना चाहते हो, होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग हाथ बढ़ाइए। मुखिया बन के, जिला परिषद, मुख्यमंत्री नहीं। सुनो, कहते अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत्रिम मदाम, कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों का आका, सुभान अल्लाह। उनकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। ये मैं नहीं बोलता, ये पंडित दुर्गा प्रसाद बोलते। वो संस्कृत लिखा, उसका मैं ट्रांसलेशन किया, कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दूधी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, उसकी जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। हमने अल्लामा नज़ीर मिल्लत का दामन पकड़ा और कहा, साहब ये तो कह रहे हैं कि मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो तो कामयाब हो जाओगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, इब्राहिम रजा, अरे दुनिया की बातें क्या करता है, मेरा कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखो, और प्यारे मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उस नबी की सीरत पंडित दुर्गा प्रसाद ने बयान किया, और जब पंडित दुर्गा प्रसाद ने सीरत बयान की तो पंडित कालका प्रसाद ने कहा, गर शमशो कमर को कोई कहीं कहीं वो होता है, अच्छा लग रहा है आपको भी? आप तो पुड़िया मुंह में डाले हो, कर रहे हो। ऐसा ना हो कि सुभान अल्लाह कहने को दूसरे मुंह पे डाल दो, दूसरे के बदन पे डाल दो, है ना। पुड़िया मत खाइए, ये बज़्म रसूल है, ये यहाँ बैठकर मुकद्दर संवारने की चीज है।
पूछो। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे जलसे में मेरे मुस्तफा आए, हमारे जलसे में फरिश्ते आए और मुस्तफा आए हैं हमारे जलसे में। अब उनके सामने पुड़िया मार रहे हो, खैनी मार रहे हो, यही अदब है? सैकड़ों वीडियोस है हमारे नेट पे, सैकड़ों। इब्राहिम रजा को न पान खाते पाओगे स्टेज पे, न चाय पीते पाओगे, न पानी पीते पाओगे। सिर्फ इस नीयत से बैठता हूं, अदब से बैठो, अगर फरिश्तों ने लिख दिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। इसलिए आप यहां आए हैं तो खैनी बंद। खैनी जानते हैं? एक जलसे में 2-3 साल पहले की बात है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का वो प्रोग्राम होता है, तो जुलूस में हम जा रहे थे, उसमें तकरीर करनी थी हैं। तो सब लोग बोले सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। एक बूढ़ा आदमी खैनी ठोक रहा है। हम बोले चाचा क्या कर रहे हो? बोले छोड़ दीजिए ना, हटाइए ना, बात खत्म कीजिए ना। हमने कहा फरिश्ते चल रहे हैं जुलूस में, सुभान अल्लाह। खैनी छोड़िए ना तो ऊपर से फरिश्ता देगा सरिया के कब्र में, है ना। तो बहरहाल ये आपके मिजाज की तफरीह के लिए बोल दिया है। जरा देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये 12 बजे रात में कौन आशिक उनको फोन किए हुआ है। इधर देखो, इधर इधर देखो, उधर ऐसा देख रहे हो जैसा कोरोना लेके कोई आ रहा है। हमको देखो भाई मेरे, हैं अभी बड़ी अच्छी बात सुनाने वाला हूँ। कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हमने कहा पंडित जी जब नबी की सीरत को अपना लिया हो जाएगा क्या? कहा काम हो जाएगा। कहा नहीं नहीं सुनो, नबी की सीरत भी बनाओ, नबी की सीरत भी अपनाओ। आगे लिखते क्या मालूम है? इंदरम मित्रम रूरवम गुरुतवानम। हमने कहा क्या मतलब? कहा नबी की सीरत अपनाने के बाद अल्लाह के वलियों से करीब हो जाओ। इंदरम मित्रम, मित्र ये दोस्त कहते हैं मित्र को, कहते इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम, अल्लाह के वलियों से करीब हो जाओ। मैंने कहा जब अल्लाह के मित्र से करीब हो जाऊं, उनके दोस्त से करीब हो जाऊं तो क्या मिलेगा? उसने कहा रूरवम गुरुद्वानम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा इसमें कुछ लोग मुरीद हैं, कितने लोग? अच्छा 2 लोग 3 लोग बेचारे जो भी। अच्छा एक बात बताइए, मुरीद जब हुए थे तो आपके पीर ने नमाज का रास्ता बताया कि नहीं, मस्जिद का रास्ता बताया कि नहीं, नमाज पढ़ने को कहा कि नहीं? पता चला कि जब आदमी अल्लाह के वली के करीब जाता है तो वहां से मस्जिद का रास्ता मिलता है। शर्त यह है कि अल्लाह का वली और पीरे कामिल हो। इस वक्त बहुत डुप्लीकेट घूम रहे हैं साहब, घूम रहे ना? हाँ बहुत 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 इतना घूम रहा है डुप्लीकेट साहब कि पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। मैं कहना चाहता हूं सिल्लीगुड़ी वाला, तुम्हारे सिल्लीगुड़ी में पीरों की आमद होती है। आज भी एक आले रसूल की आमद हुई है, ओरिजिनल खाटी आले रसूल आ जाए, ऐसे वली आए, ऐसे आले रसूल आ जाए तो हाथ भी चूमो, पाँव भी चूमो, अल्लाह तौफीक दे तो मुरीद भी हो जाओ। लेकिन अगर डुप्लीकेट आ जाए तो इतना मारो, इतना मारो, इतना पीटो कि सिल्ली गोरी भूल जाए। हाँ देखिए उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो रही है। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रखे, कह दो आमीन, जोर से कहिए आमीन। कहा के मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? कहा अंधात्मा प्रवेश शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा अल्लामा नजीर साहब वो कहते हैं मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिलती है, आप कुछ बता सकते हैं? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा वो कहते हैं, कहने दो, मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस। तो अल्लाह के वलियों से प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना बड़ा इनाम उस पंडित ने दिया है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करना चाहिए? बोलो ना भाई, हाथ उठा के एक बार मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओ हो, कुछ लोगों का मन गदगद हो गया
कि बहुत मौलाना आते हैं सिल्लीगुड़ी में, हम लोगों के करोड़पति की बात कोई करता ही नहीं है। इब्राहिम रजा ने कहा करोड़पति बना दे, इधर से 2-3 लोग बोले आमीन। आपका मन तो और खुश हो गया कि हजरत ने दुआ कर दी, इन लोगों ने आमीन कह दिया, कहीं दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गए तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद ले। नहीं इरादा करो। क्या नाम है? मलंग शाह बाबा के दरबार में आए हैं, उलमा की दुआ हो गई, बुजुर्गों की अता हो गई, अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जलसों में आने वालों, जलसे में आओ, उलमा के बयान को सुनो, इसलिए कि हजरत ने 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। अगर आप नहीं सुनोगे, आप इस पे अमल ना करोगे, अगर आप चले गए ना अमल किए, पैसा बर्बाद हो गया तो मैदान कयामत में आप, ये कौम के पैसे हैं, कौम के, अगर खर्च होते हैं रिजल्ट कुछ नहीं आता तो हमें ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा हजरात, अगर जलसा होने के बाद इलाके का माहौल न बदलता है, नमाजी न बढ़ते हैं, तो जलसा कराना छोड़िए, गरीबों की बेटी शादी कराना शुरू कीजिए। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हम तो बुजुर्गों की बारगाह में आए हैं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के वली से हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो भाई, मिलता है कि नहीं? खूब मिलता है, खूब मिलता है, खूब मिलता है। अभी तो ऐसा संस्कृत सुनाऊंगा ना कि आप यहाँ भी मचलोगे, कल घरों में मचलोगे, 2-4 दिन के बाद स्टेशन पे मचलोगे। हम जब जब याद आएंगे तब तब आप मचलोगे। अभी बाकी है, लेकिन सुनाता हूँ कि अल्लाह वाले देते क्या। क्या नाम है आपका? कोशिश कीजिए बन जाइएगा प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान है आपका हमारी तरफ? ध्यान है? अल्लाह वाले देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए कितना देते। एक तारीख सुनाता हूँ, सुना दो एक तारीख, सुना दो। एक गांव है, क्या है? गांव जानते हैं? गांव जानते हो? शहर को बोलते हैं, फिर गांव किसको बोलते हैं? गांव देहात को। एक देहात में एक नौजवान की शादी हुई। किसकी हुई? तो कहाँ बूढ़े की होती है? हर गांव में तो जो नौजवानी की होती है ना। है, सुनाऊं सुनाऊं सुनाऊं? तैयार हैं सब लोग? कसम खुदा की आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समात है आप। मैं क्या हूं ये क्या मैं नहीं जानता, लेकिन आप अच्छे, इसकी गारंटी देता हूं। बहुत अच्छे हैं आप। अरे आप नबी का जलसा सुन रहे हैं तो कौन अच्छा होगा? आपके बारे में न किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी समात है। जो वक्त हो रहा है बिना, जितना टाइम बज रहा है 12 बज गए। कितने बज गए? लेकिन आप इतने अच्छे हो ना कि दूसरे जलसा में देखता हूँ 12 बजने के बाद अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, डब्बा भी ठीक है। एक बार और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सिल्लीगुड़ी का मुसलमान बड़ा अच्छा है। हाँ, वही अच्छा है जो नबी का जिक्र सुनता है जी। वो अच्छा काहे नहीं होगा? क्या सिल्लीगुड़ी में इतने ही लोग हैं? क्या इस इलाके में इतने ही लोग हैं? बहुत है। अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना मुकद्दर है। और यहाँ बैठने वाला ही अच्छा है, इसलिए कि अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत पहले कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। तो आप आए हैं सरकार के जलसे में, तो आप नहीं अच्छे होंगे तो कौन अच्छे होंगे? सुनिए सुनिए। और ये अल्लामा नज़ीर साहब आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया है। इस दुनिया में लोग ऑफर देंगे, कोई मोबाइल का, कोई टीवी का, कोई मकान का, कोई दुकान का, कोई शादी का, कोई ब्याह का, कोई नौकरी का ऑफर देगा। अल्लामा नज़ीर साहब ने जलसा कराया है, उर्स कराया है, आपको बुला के एक ऑफर दिया है। हमने कहा सरकार वो कौन ऑफर है? कहा दुनिया वाले मोबाइल का
साहब जिस चीज को उठाना है उठा लो, सुभान अल्लाह बोलो। तो उस नौजवान की शादी हो गई, लड़का पढ़ा लिखा था। कितना पढ़ा लिखा था? बुजुर्गों की शान बयान कर रहा हूं, ईमान ताजा होगा। वाकया नहीं सुना रहा हूं, आपके दिमाग में बात उतार रहा हूं। आज बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले देते क्या है? अल्लाह वाले के यहाँ कुछ नहीं है। एक जमात चली है ना, जिसको 24 आप लोग कहते हैं, उसकी उसकी जमात का लंगड़ा मौलवी। कौन मौलवी? चलेगा लुकुर लुकुर, बोलता है नबी हमारी तरह है। बे पागल, तू देखना चलता कैसे है। आँख का ड्योढ़ा देखे उत्तर दिखा जा दक्षिण, वो भी बोलता है नबी हमारी तरह। अरे पागल है कि नबी देख तुम्हारी तरह देखते, बोलता है नबी हमारी तरह देखे उत्तर दिख रहा है दक्षिण, वो बोलता है नबी। पागल, नबी की शान देखना हो तो एक मौलवी से मत देखो, एक पंडित सोमनाथ स्वामी को देखो। उसने कहा था मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह? हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अकीदत लेना हो, अकीदत लेनी हो तो इन 24 से ना लो, एक हिंदू पंडित से ले लो। किसकी शादी हुई? कितना पढ़ा लिखा था? लड़की थी हाफिज कुरान। कह दो सुभान अल्लाह। शादी की जल्दी जल्दी सुनो, वेद सुनाना है आपको, संस्कृत जल्दी सुनिए। शादी की पहली रात सुहाग रात, सुहाग रात शबे जुफाफ। दूल्हा दुल्हन से मिलने गया, जाता है ना भाई, जाता है ना, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाएगा? नौजवान लोग बड़ा हंस रहे हैं, जाना ही चाहिए। हाँ गया मिलने, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद कहा सलाम वालेकुम। बीवी को सलाम किया। किसको सलाम किया? जोर से बोलो ना, आप लोग बीवी को सलाम करते हो? कटिहार में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का सामने था, नारा मार रहा था, बोला शादी हुई? बोला जी। बोले बीवी को सलाम करते हो? कहा आप चुपचाप तकरीर कीजिए, ये सब बोल झोल में हम नहीं रहते। सलाम करना चाहिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा अजवाज़े मुतहरात से सलाम कर, अली फातिमा से सलाम करते हैं। सलाम किया, वो लड़का कहा सलाम अलैकुम, तो अंदर से बीवी बोली वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पढ़ी लिखी थी, जवाब अच्छा दिया। लड़का गेट पर से बोला मोहतरमा बेगम शरीके हयात बीवी मेरी, मैं अंदर आ सकता हूं? क्या कहा? अंदर आ सकता हूं। तो अंदर से बोली कि हाफिज है तो आइए, नहीं तो गेट आउट, बस बाहर रहिए। किसको सलाम किया? अपनी बीवी को सलाम किया। किसको सलाम किया? आप लोग भी करेंगे ना? हाँ तो अपनी ही बीवी से सलाम कीजिएगा। बहुत ताक झाक करता है लड़का सब, बहुत मार मारेगा। तो जलसा में आया ताक झाक मारता है, इधर उधर पड़ता है। किसी दूसरे को सलाम उला मत करो, है ना, अपनी ही बीवी को सलाम करो। बीवी से पता नहीं इसका मुंह लटकता है बीवी के सामने, बीवी को तारीफ नहीं कर सकता है, दूसरे को लिखेगा रात में आई मिस यू, आई लव यू। ए पागल, काश तुम अपनी बीवी को सामने खड़ा होके कहता आई लव यू, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आयशा मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ कि वो अरबी इंग्लिश है ना आई लव यू, वो अरबी में कह रहे थे तो आप उर्दू, आप अंग्रेजी क्या कहते हो? मोबाइल में चुपके चुपके लिखता है आई मिस यू। इतनी तोड़ाई होने वाली है ना, जितना मिस मारना है रात में मार लो, फरिश्ता इतना मारेगा ना, इतना मोटा मोटा गुर्ज लेके है, पूछो इनसे, हम तफसील में नहीं जाना चाहते, बोलते मोटा मोटा गुर्ज लेके फरिश्ता कब्र में है, इतना मारेगा धसा देगा नीचे। इसलिए अमाल अच्छे करो, कह दो इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूँ? बीवी वाली हाफिज हो तो, नहीं तो बाहर रह जाओ। नौजवान गैरतमंद था, जाहिल था, लेकिन गैरतमंद था, रुक गया, निकल गया घर से बाहर। कहा कि उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा।
आज का नौजवान सिल्लीगुड़ी का होता तो क्या करता मालूम है? जबरदस्ती जाता गेट खोल के तो 3 तमाचा देता, बोलता आज तुमको पूछना जरूरी हम कितने पढ़े लिखे, ये तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन नौजवान निकला, क्या नाम है हजरत का? मौलाना सफीरुद्दीन के पास पहुंचा, कहा सरकार अस्सलाम वालेकुम। हजरत बोले रे तुम्हारी शादी हुई 12 बजे रात में, इधर कहाँ आ रहा है? बोला हुजूर घटना हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कि शादी हुई है, बीवी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ। बीवी बोली हाफिज बन के आओ। मैं कह किसे क्या होगा? बोले कि 5 साल लगेगा। रात में लड़का 12 बजे में सर पकड़ के बैठ गया। अब 32 साल में हजरत शादी हुई, 5 साल यही रहेंगे तो टेंशन बड़ा निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद शायर इस्लाम साहब महबूब भाई से मुलाकात हुई, कहा हजरत आप कुछ करो ना। बोले क्या हुआ? बोले शादी हुई है, बीवी है, बीवी पढ़ी लिखी, मैं जाहिल हूँ। हजरत बोले 5 साल। ये बोले कि अगर तुम्हारी मेमोरी कार्ड तुम्हारी ठीक होगी ना, तुम्हारा कुव्वते हाफजा दुरुस्त होगा ना, तो तुमको 3 साल में हाफिज बना देंगे। लड़का सोचा या अल्लाह, इधर 3 बोले उधर 5 करें, हम क्या करें? इधर जा इधर 3 5 3 5 3 5। इतने में एक अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठ जाए, बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज अगर इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने नबी के नाम पे आवाज बुलंद हो सकती है तो नबी के नाम पे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई अल्लाह के वली से। कहा कि अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत बोले वालेकुम सलाम। बोले बाबा बोले, हजरत बोले कि क्या क्या बात है, किधर घूम रहे हो 12 बजे में? बोला हुजूर बड़ा घटना हो गया है। क्या हो? शादी हुई है 32 साल में, बीवी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ, हाफिज बनना चाहता हूँ। अल्लामा सफीरुद्दीन बोले 5 साल, मौलाना महबूब बोले 3 साल। अल्लाह का वली बोलता है मेरे साथ चल, तुम्हें 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। सिल्लीगुड़ी वालों 1 साल कितने महीने को बोलते? 12 महीने को नौजवान सोचा कि चलो सफीरुद्दीन साहब को छोड़ो, महबूब भाई को छोड़ो, चलते हजरत के साथ। कुछ दूर गया ना, कुछ दूर गया ना, तो कहा हजरत। बोले क्या है? बोले 1 साल से कम हो जाएगा तो कर दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है। बोले चलो 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 10 महीने में हो जाएगा। ये हमारे अंदाजे गुफ्तगू है कि आपको हंसी आती है, वरना हंसाने नहीं आया। इसी वाकये को हजरत बोलेंगे आपको हंसी नहीं आएगी। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है और इसी अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ है। समझ में आया इसको? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन आएगा, समझ में तो आएगा। सिल्लीगुड़ी के वाले तो समझ में आते ही है, इन लोगों को आते ही बातें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहो हुजूर होगा होगा 12 महीना से कम होगा। तो बोले चलो चलो 10 महीना में हो जाएगा। कहा सरकार 10 महीना से भी कम कर दीजिए। तो बोले 8 महीना में हो जाएगा। ये अल्लाह के वली की शान है। 8 महीने में हजरत। अच्छा जब आगे बढ़े ना तो कुछ दूर जाने के बाद एक बार लड़का और कोशिश किया है। कहा हजरत का कौन है क्या है? बोले 8 महीना से कम नहीं होगा। बोले 6 महीने में हो जाएगा। उस अल्लाह के वली का नाम हजरत इस्माइल मुल्तानी। अब बहुत बड़े वली गुजरे हैं मुल्तान के। हजरत इस्माइल मुल्तानी ने कहा चलना बेटा 6 महीने में हो जाएगा। गया हुजरे में रखा इनको, रात का समय है, आप चले गए इबादत करने। इसको नींद नहीं आ रही है, 6 महीना सुन। उठा एक बार और दरवाजा खटखटा, हुजूर का कौन है रे? बोले वही आदमी। 6 महीना से कम होगा तो कर दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है। बोले सो जाओ 4 महीने में हो जाएगा। अब जितना कम वक्त हो रहा है टेंशन बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है। अरबी का माकूला है अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल। इंतजार कत्ल से ज्यादा भारी है, इंतजार मौत से ज्यादा भारी है। क्या नाम है तुम्हारा? इसको बोलो कान में जाकर के सो जाओ, सुबह 50 लाख देंगे। नींद आएगी? इसको कान में जाके बोलो कि सो जाइए आराम से, सुबह उठिएगा 50 लाख दे देंगे। नींद नहीं आएगी, इंतजार बड़ी भारी है। उठा गया, कहा सरकार 4 महीने से कम होने वाला है तो कर दीजिए। बोले 2 महीने में हो जाएगा। बोला हजरत 2 महीने से कम नहीं होगा? बोले नहीं होगा। लड़का बोला होगा। बोले नहीं होगा, वो कहा होगा।
हजरत बोले नहीं होगा, तो इसने भी कहा होगा। करे कैसे 2 महीना हो जाएगा? तो बोला 5 साल से 2 महीना कैसे हो गया? जब 5 साल से 2 महीना हो सकता है तो मेरा ईमान कहता है कि 2 महीना से कम भी हो सकता है। हजरत इस्माइल मुल्तानी को जलाल आ गया, और जब अल्लाह के वली को जलाल आ जाए तो समझो दीवाने का काम बन गया। जलाल आ गया, जा पूरे मुल्तान में खबर कर दे, जो आज मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब हाफिज़े कुरान हो जाएगा। नौजवान गया पूरे इलाके में खबर कर दिया, जिसको जल्दी में हाफिज बनना है मेरे साथ चलो, जिसको फ्री में हाफिज बनना है मेरे साथ चलो। गांव के लोग दौड़ने लगे। जाते जाते लंबी बातें हैं लेकिन मुख्तसर सुना रहा हूँ, इसलिए कि वेद भी सुनाना है, अपने वक्त पे तकरीर भी खत्म करनी है। सुन लेना, सुनिए सुनिए। चलती चलती लोग गए, भीड़ लग गई, जमात बड़ी लंबी हो गई। हजरत इस्माइल मुल्तानी फजर के वक्त आ गए और मुसल्ले इमामत पे चढ़ा और नियत बात दी, अल्लाहु अकबर। पहली रिकत कंप्लीट कर दी, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। दूसरी रिकत के आखिरी सजदे में जब हजरत इस्माइल मुल्तानी गए तो बारगाहे रब्बुस समद में रोने लगे और कहने लगे, मौला देखो ना, इतने नमाजी आ गए हैं, नमाजी भी है, बेनमाजी भी है, आलिम भी है, जाहिल भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है। ए मौला, सबको लाइन में खड़ा कर देना मेरा काम था, सबके सीने में कुरान उतार देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। वाह, तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। जरा जोर से। आपने नमाज कंप्लीट की, सलाम फेरा, रब की रहमत जोश में है। अल्लाह ने आपके इक्तदा में पढ़ने वाले को हाफिज़े कुरान बना दिया। इसी मकाम पे उलमा का तेवर जवाब देता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। में से नारा लगाओ। खत्म कर दें, खत्म करें, तकरीर करें? कितनी देर? 2 घंटा, 4 घंटा? जनरेटर है कि मूंगफली है? टाइम पास। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा इंशाल्लाह, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आइए उनकी किताब से। असल वो अल्लाह की वली की बात चल गई तो एक शेर मैं उधर चला गया, वरना कुछ संस्कृत आपको सुनाना था। इसलिए कि मेरे नाम के साथ जो एक वर्ड लगा है चतुर्वेदी, है ना, चतुर्वेदी है। 15 साल 14 साल लगभग स्टेज पे हमको हो गए, अब दाढ़ी पकने लगी हमारी है। संस्कृत सुनाते 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 सबके दिल को बहलाते बहलाते 15 साल हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं आया। कुछ फायदा हुआ? हमको तो बहुत फायदा हुआ, हम तो क्या से क्या कर दिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। खाली संस्कृत सुनते हैं, दिल बहलाते हैं, उलमा की बात पे अमल। प्यारे दोस्तों, संस्कृत भी सुनो, दरमियान में कुछ बातें जो मैं करता हूं उस पे अमल करने की कोशिश भी करो। कह दो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा सुनिए सुनिए, उनकी किताब कहती है, संबल करो मुख्य ब्रह्मणाश्य है महात्मान्य नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा छंदोषम महा परतम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। जरा जोर से मतलब सुना दूं, मतलब सुना दूं। मन झूमत है, मन गावत है। वाह वाह, उर्दू में सुनाने वाले एक शेर याद आ गए इसलिए पढ़ दिया मैं। उसके तनाजुर में शेर है
कि मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जब आवत है। वाह वाह। जन्म दिवस जानते हैं 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश। आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जब आवत है तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। वाह वाह वाह। नाम की बहुत उम्दा, वाह। बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत। जरा जोर से। अच्छा रुपया आवत है। अच्छा 2 आदमी पैसा दिया आप लोग नहीं दे रहे हो। हम किसी को मना नहीं करते। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। मत दीजिए आपके मिजाज की तफरीक के लिए बस एक शेर। अच्छा देखिए ये हमारे देश का मुद्रा है। महबूब अकील बाबू को देख रहा हूँ शाम से जितने लोगों को सबको नेपाली पैसा दे रहे हैं। इनको फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि 50 का 30 बन रहा है ना। अच्छा सुनिए एक शेर सुनाता हूँ फिर संस्कृत का मतलब सुनाता हूँ। वो चंद्रमहन अभी अल्लामा की तकरीर हो रही थी। क्या नाम था मौलाना अख्तर साहब। इन्होंने एक हदीस कुदसी पढ़ा था लौला कलमा खलक़त दुनिया। ए महबूब अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। ये इन्होंने कहा था। एक शेर सुनो उसके तनाजुर में। वो चंद्रमहन वो तारे गगन संसार बना जिनके कारण। वो चंद्रमहन वो तारे गगन संसार बना जिनके कारण है रहमत आलम कालम किरणों में चांद नहावत है रहमत। ए बाबू बैठ जाओ। हम समझ रहे हैं कि आप संस्कृत के मतलब के इंतजार में हैं और आपका इम्तिहान भी अभी होने वाला है बहुत जल्दी। बहुत सुनते हैं तकरीर साहब कहाँ जा रहा है बाबू बैठ जाओ। कोई सो नहीं ना रहा है उस बीच में। कोई सो रहा है तो उसको जगाइए नहीं तो कहेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। हंगामा है उस बीच में बड़ी भीड़ है। कोई सोने ना रहा है। संभल करो मुखिया से आइए थोड़ी देर 10 मिनट। हिंदू धर्म में एक देवता है हिंदू धर्म में जिसका नाम है महादेव। सुने ना आप तो जरूर सुने होंगे। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब दोनों का नाम बार बार नहीं लूंगा। एक बार लिया नकल कुफ्र ना बाशत। सुनिए ये दोनों लंका में पहाड़ पे लंका जानते हैं श्रीलंका में। अच्छा श्रीलंका का अमेरिका में वो अलग ही एक मुल्क है। हाँ बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों लंका में बातें हुई बहुत आपस में बहुत। उसी किताब से मैं वो बयान करने जा रहा हूं जिस किताब का नाम मैंने लिया था अंतिम महर्षि। सुन रहे हैं ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं सुन रहे। सब लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। बातें हुई बहुत बातें। क्या क्या बातें गौर से सुनना। हम सारी बातों को सुनाने नहीं आए हैं। हम वो बातें करेंगे वो बातें सुनाएंगे जो मेरे मुस्तफ़ा के बारे में हुई है। क्या बातें हुई मचलते जाना सुनते जाना। ईमान की खेती में हरियाली पैदा होते जाएगी। बातें हुई बहुत आपस में बातें हुई। का कलयुग की कुछ बात बताओ। आने वाले ज़माने की कुछ बात बताओ जो इस ज़माने में सबसे अच्छी बात हो सबसे अनोखी बात हो। हिंदू धर्म में 3 युग सत्य युग कल युग भट्ट युग का भट्ट कलयुग की कुछ बात बताओ। उसने कहा संबल गरम यको वशिष्ठ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बौद्धा यकुरुक्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीरा। का साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में। कहाँ जा रहे हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं सब। मत जाओ नहीं तो फरिश्ते लिख देंगे कि नबी की बात हो रही थी तब उठ के भाग रहा था। लौट जाओ
नबी की मोहब्बत में बैठो, किसी के दबाव में मत बैठो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का साल मिल द्रीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में एक बालक जन्म लेने वाला, जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। का एक बच्चा पैदा होने वाला है। का उस बच्चा का नाम क्या है? गौर से सुनना ईमानदारी से। का उस बच्चा का नाम क्या है? का उस बच्चा का नाम है तारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे मुस्तफा का नाम क्या है बता दो प्यारे? मेरे नबी का नाम क्या है? जोर से बोलो, सबको याद हो जाए। और जोर से। आप लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते। एक हिंदू बेचारा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं, उससे पूछो मंगल है किसका पूजा करोगे? बोलेगा फला देवता का। बुध है किसका पूजा करोगे? फला देवता का। शनिचर है किसका पूजा करोगे? फला देवता का। एक मुसलमान को पूछो रमजान का चांद कब निकलेगा? बोले हमको नहीं मालूम, इमाम साहब को मालूम है। अगर इमाम साहब गांव में ना हो तो कब रमजान है, कब शाबान है, कुछ आता पता नहीं चलेगा। सही बात है ना? इमाम साहब होंगे तब पता चलेगा, और नहीं होंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सब लोग? कितने लोग? हाथ उठाओ। अच्छा एक बात बताइए, जब सुनने के लिए तैयार हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, तो एक आदमी इस जलसे से खड़ा हो जाओ। एक आदमी। कुरान का हाफिज देखा, हदीस का हाफिज देखा, नारा का हाफिज पहली बार देखा। इतना लंबा नारा लगाया। नारा लगाने से, छुट्टे छुट्टों का नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। नारा लगाओ तो अमल करो। नारा लगाने वालों, नारा की मुखालफत नहीं करता। आप कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो पकड़ के दिखाओ। जन्नत में जाना है, बोलो ना, सर्टिफिकेट दे दें। एक आदमी खड़ा होकर 1000 देने का हमको पैसा वादा कर, सर्टिफिकेट देंगे उसको जन्नत में जाने। क्या हजरत? अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के लिए कोई 1000 रुपया हमको दे दे। इतने बड़े मजमे में इधर मस्जिद बन रही है, इधर बन रही है वो आला पट्टी में। उस मस्जिद की तरक्की के लिए इतने बड़े मजमे से एक आदमी खड़ा हो जाए और कहते इब्राहिम रजा, हम तकरीर भी सुनते हैं और अल्लाह का घर भी बनाते हैं। 1000 रुपया कोई दे दे हमको। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 1000 रुपए एक साहब ने दिया। क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीम भाई ने उस मस्जिद की तामीर के लिए 1000 रुपया दिया। मस्जिद आला हजरत, नारा लगाते मसलके आला हजरत, है ना? एक आदमी 1000 रुपया दिया है, इसमें कोई जोड़ा लगाने वाला है? कोई माँ का वफादार बेटा जिसे माँ से सच्चा प्यार हो और माँ की जन्नत चाहता हो तो उठ जाए, अल्लामा नजीर साहब के पास आके बोलते हजरत हम भी उस मस्जिद के लिए 1000 रुपए देंगे। है कोई दूसरा जवान? नौजवानों, पैसा उड़ाने वालों, गलत इस्तेमाल करने वालों पैसों के, आज बारी है,
अल्लाह के घर के लिए वादा कर ले, अल्लाह का करम हो जाए तो जिंदगी भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। 1000 और तकरीर अभी हमारी होगी। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब अपने वालिदैन के ईसाली सवाब के लिए 1000 रुपए देने का वादा किया। ये है माँ का वफादार बेटा, जिसे दुनिया में भी माँ से प्यार करता है और माँ दुनिया से जाती है तब भी माँ से प्यार होता है। जब बाहर से आता है तो माँ से पूछता है माँ खाना खाई कि नहीं खाई, लेकिन आज फिक्र है कि मेरी माँ कब्र में किस हाल में है। 1000 दे दूं तो अल्लाह का करम हो जाए, मेरी माँ को जन्नत। ये वफादार बेटों की पहचान है। 2 आदमी ने 1000 रुपया दिया। हमें इतने बड़े मजमे से एक आदमी की जरूरत और है, 1000 की जरूरत और है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का नाम लिख लीजिए। 1000। नौजवानों क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हैं आप? 1000 की क्या हकीकत है आज की दुनिया में? देने वाला तो 50,000 लाखों रुपए देते। आज यहां दे दोगे ना, मौलाना नजीर साहब अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, फरिश्ते अपने रजिस्टर में लिख के रब की बारगाह में ले जाएंगे। एक आदमी की जरूरत और है हमें। 1000 आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन में अदा कर देना।